आइए, सामाजिक सुधार संगठन, समाज में क्या सुधार हुआ, ये जो सामाजिक सुधार संगठन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ब्रह्मा समाज जो एक संगठन था और ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम। अब ब्रह्मा समाज संगठन का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा हुआ। कहते ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ? 1828 में। संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो औरंगजेब का बेटा था, पुत्र था, वही है जो कि राजा को उपाधि दिया था। किसको? राजा राम मोहन राय को। कहता राजा राम मोहन राय ब्राह्मण से आते थे, ब्राह्मण परिवार से थे, बिलोंग करते थे। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और राजा राम हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध में आवाज़ उठाए थे, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को इन्होंने हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध में आवाज़ उठाए थे, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है या आधुनिक भारत का यज्ञदूत भी कहा जाता है। इन्हें कहेगा पुनर्जागरण के इन्हें कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के इन्हें कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। और आधुनिक भारत का यज्ञदूत भी किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। इन्होंने समाज में जिसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब है जो कि कुप्रथाओं के विरुद्ध में इन्होंने आवाज़ उठाए थे। सती प्रथा को अंत कर दिए थे इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। आइए, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अग्रदूत कहा था। कहेगा अग्रदूत राजा राम मोहन राय को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस है जो कि राजा राम मोहन राय को अग्रदूत कहा था, युगदूत कहा था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कहेगा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा मतलब पति मर जाता था तो पत्नी मर जाता तो पति को मरना पड़ता था। इस तरह के जो संस्कृति था उसको है जो कि इन्होंने समाप्त कर दिया। तो विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा को अंत कर दिया। कहेगा कि विलियम बेंटिक जो गवर्नर था, विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। कब किया? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। 1829 में। और डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। किनका? राजा राम मोहन राय का। कहेगा डेविड हेयर राजा राम मोहन राय का प्रमुख सहयोगी थे। डेविड हेयर इनका प्रमुख सहयोगी थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा ज्ञान था। कहेगा फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा ज्ञान किन्हें था? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन ने सर्वाधिक पत्रिकाएं फारसी भाषा में लिखा था। कहेगा कि सर्वाधिक फारसी भाषा में पत्रिकाएं किसने लिखा था? सर्वाधिक मतलब ढेर सारा फारसी भाषा में पत्रिकाएं किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था। मीरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कौमुदी बंगाली में
छपने वाले प्रमुख पत्रिकाएं थी, जो किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय कहे मीरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कौमुदी बंगाली में किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। कहता है कि इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी संवाद कौमुदी, जो बंगाली में लिखा गया था। कहेगा संवाद कौमुदी जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई? तो बंगाली में। और मीरातुल अखबार किस में लिखा गया? तो फारसी में। किनके द्वारा लिखा गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी संवाद कौमुदी, इनका प्रमुख पत्रिकाएं थी। अब राजा राम मोहन राय को क्या हो गया? इनको मृत्यु हो गया 1833 में। किस रोग से? तो मेनिंजाइटिस से रोग हो गया। इनको मेनिंजाइटिस रोग हो गया राजा राम मोहन राय को, और 1833 में इनको मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग के कारण हो गई। 1833 में इनको मेनिंजाइटिस रोग के कारण मृत्यु हो गया। 1833 में इनका मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग के कारण हो गया। और इनको मृत्यु जो हुआ कहाँ हुआ? लंदन में हुआ था। मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई कहाँ? लंदन में। कब? 1833 में। और राजा राम मोहन राय जी का दो प्रमुख शिष्य थे। राजा राम मोहन राय जी का दो शिष्य प्रमुख थे, दो शिष्य जो थे प्रमुख थे। एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन, इनका दो प्रमुख शिष्य थे। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज, माने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किनके हाथों में चला गया? तो उनके शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गई। इनका बागडोर, ब्रह्मा समाज की बागडोर राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गया। और देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया। और दोनों राजा राम मोहन राय के दो शिष्य थे, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। और ये जो ब्रह्मा समाज इनका बागडोर किनको हाथ में चल गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चला गया। और इसी के चलते दोनों शिष्य में क्या हो गया? मतभेद हो गया। एक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण ये दोनों ने ही ब्रह्मा समाज को छोड़ दिया। अब मतभेद हो गया तो राजा राम के दो शिष्य थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, और दोनों मतभेद हो गया और क्या किए? इन संगठन को छोड़ दिए, दोनों ब्रह्मा समाज को छोड़ दिए। फिर क्या हुआ? फिर है जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना की। भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। कहे पूछेगा प्रश्न में आवेगा कि भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, और 1865 में किया। मैंने अपने गुरु जी के संगठन के ही नाम पर ही एक संगठन बनाया और नाम रखा भारतीय आदि ब्राह्मण समाज 1865 में। जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने भी एक संगठन की स्थापना किया। उस संगठन का नाम था वेद समाज। अब कहेगा कि वेद समाज के संगठन की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन 1867 में। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने किया। यानी राजा राम मोहन राय का दो शिष्य प्रमुख थे, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन।
और जब देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में जब चला गया ब्रह्मा समाज की बागडोर, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद बागडोर, ब्रह्मा समाज की बागडोर किनको हाथ में चला गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। तो उससे क्या हो गया, दोनों शिष्य में यानी देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण दोनों इस संस्था को छोड़ दिए। अब भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में की।